दिल्ली का सारा मोहल्ला क्लिनिक का ताला बंद पड़ा है। उस गेट पे आपको लैट्रिन बाथरूम टट्टी मिलेगा, एक ही मोहल्ला क्लिनिक खुलता नहीं है। और सर्वे नहीं किया होता, केंद्र सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई होती तो यहाँ तो त्राहिमाम मच जाता। के साथ एक फ्री बांट के महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय, महिलाएं रोती थी कि हमारे जो जेंट्स हैं उन लोगों को खराब कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो क्या वो अच्छी बात है कि एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण के दौरान कहा है कि 2022 से 23 तिमाही के दौरान मोहल्ला क्लिनिकों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इलाज करवाए हैं और साथ ही 10 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हुआ है। अब इसी पर लोगों की क्या राय है? दिल्ली के लोग क्या मोहल्ला क्लिनिक गए हैं? नहीं, उनसे पूछते और उनकी राय लेते हैं। सर, आपका नाम? देखिए, मैं अविनाश कुमार सिंह, दरभंगा से आता हूँ, बिहार से। और मैं पिछले 2009 से आज 2023 है कंटिन्यू दिल्ली में 12-13 साल हो गया मेरे को। और केजरीवाल उस अन्ना हजारे जी के साथ आया था जिसने जगह जगह आंदोलन करके, अन्ना हजारे के साथ रह करके आंदोलन जीवी नेता से कहा जाता है, जो आंदोलन से निकलता नेता है। केजरीवाल वो आंदोलन जीवी नेता है जिसको मालूम था कि मेरा करियर में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एक दूसरों को गाली दे करके, शीला दीक्षित को गाली दूंगा, कांग्रेस पार्टी गाली दूंगा, बीजेपी गाली दूंगा, तो मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वही हुआ। अन्ना हजारे बेचारा वापस चला गया अपने कुटिया में और केजरीवाल जी रह गया। इस आंदोलन से निकला हो नेता और चुनाव लड़ा, सद बहुमत पूरा भी नहीं हुआ। इसको सपोर्ट कांग्रेस ने किया था। जिस कांग्रेस 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इलाज करवा लिया। कांग्रेस के साथ इन्होंने जिस कांग्रेस को गाली दे रहा था, इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर शीला दीक्षित घूम रहा था, उसके साथ सरकार बना लिया। कुछ दिन सरकार चला या नहीं चला, सरकार गिरा लिया, फिर दोबारा पूर्ण बहुमत सरकार आया। केजरीवाल जी का हमेशा झूठा जुमलेबाजी काम है। एक तो कुल मिला दिल्ली की आबादी से 4 या 5 करोड़ है, उसमें 2 करोड़ आदमी इलाज करा लिया। जिससे हुई कि दिल्ली में भारत के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, एम्स है, RML है, ये सफदरजंग है, ये आपकी लेडी हार्डिंग है, हजारों लाखों हॉस्पिटल है जिसका कोई पूरे देश से आदमी यहाँ का इलाज कराता है। वो आदमी जगह मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की जनता इलाज कराने के लिए। अभी कुछ दिन 1-1.5 महीना पहले मुझे बुखार लग रहा था। मेरे एक भाई यहीं का मलकागंज साइड का है, गौतम नाम है उसका, उसको लेके गया, चलो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ दिखा करके। कम से कम नहीं दिल्ली के एरिया में गोल मार्केट बता रहा हूँ, यहीं पे बंगला साहब के पास एक वो है मोहल्ला क्लिनिक, एक सी ब्लॉक के पास में है, एक पहाड़गंज में है। सारा घूम गया, कहीं नहीं। वहाँ कुत्ते का टट्टी, बिल्ली का टट्टी पड़ा हुआ था। सारा मोहल्ला क्लिनिक ताला लॉक था और 2-4 कंगले उसमें बैठ करके उसको खाना बांटने में आता, थैली बंग वहीं रखता, खाता पीता वहीं सोता है। ये मोहल्ला क्लिनिक इसे समझ लिया घोटालाबाजी का अड्डा था। यानी इसको सोचा मोहल्ला क्लिनिक बना के, एक ही मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 50-50 लाख, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिलिंग हुआ है। ये एक घोटाला करने का आसान तरीका था, बस दूसरा कोई तरीका था नहीं। केजरीवाल कह रहे 10 लाख से ज़्यादा लोग इलाज करवा चुके हैं मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का सारा मोहल्ला क्लिनिक का ताला बंद पड़ा है। उस गेट पे आपको लैट्रिन बाथरूम टट्टी मिलेगा, एक ही मोहल्ला क्लिनिक खुलता नहीं है। और सारा मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर के नाम से बिलिंग होता है, पर्ची कटता है, सारे मोहल्ला के दवाई आता है खरीद करके, सारा मोहल्ला का मेंटेनेंस होता है, क्लीनिंग सामान आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक फर्श बनने का सामान आ रहा है, लेकिन एक ही मोहल्ला क्लिनिक में है कुछ भी नहीं, घोटालाबाजी की। इसी का मंत्री, शिक्षा मंत्री होकर शराब घोटाला में अंदर है, जो कोई देखने वाला नहीं है। यही केजरीवाल NRC CA के विरोध में शाहीन बाग को दंगा करवाया था जाफराबाद में, वहाँ पे जाफराबाद में और सीलमपुर में। और एक अंकित शर्मा IB अधिकारी था जिसको मार दिया गया, उसका आज तक कोई नहीं नोटिस हुआ। और हर एक मस्जिद पे पत्थर रखवा करके ये अनाउंस करवाता है कि मैंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति डबल करने का वादा किया हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहता है मैं वक्फ बोर्ड संपत्ति डबल करने का कसम खाया मुस्लिम भाई से, मैंने हर एक मौलाना का सैलरी डबल करूंगा, मस्जिद का संपत्ति डबल करूंगा। और इसका एक वो कौन अब्दुल्ला है, एक यहाँ का विधायक है, क्या नाम है उसका, एक कोई है, उसने उसके साथ बैठ करके सारा मुस्लिम भाई के साथ बैठ के बिरयानी खाने काम करता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के ये केजरीवाल फेक बताया था, आपको मालूम होगा। और दंगाइयों को पेंशन देने का काम करता है, दंगाइयों को घर बनवाने का काम करता है। केजरीवाल जुमलेबाजी करते हैं। बता तो रहो भाई, सीलमपुर जाफराबाद में हजारों हिंदू मुस्लिम को कटवा दिया। अंकित शर्मा IB अधिकारी था, उसको मरवा दिया गया, आज तो जांच रिपोर्ट नहीं आया। और इसी का पार्षद ताहिर हुसैन। पुलिस तो केंद्र सरकार की है। अरे यार, राज्य की अलग काम होती है, पुलिस की केंद्र की अलग काम होती है। क्या केंद्र किसी घर में जाकर देखेगा इस घर में पत्थर रखा है कि बम रखा है कि आंसू गैस रखा है कि बम का गोला रखा है? पुलिस तो देखेगी।
पुलिस कितना काम नहीं का, आपको चूल्हे के पास जाकर सब झाँक के इतना पुलिस नहीं है कि हर एक बंदे घर में जाकर झाँक के देखे चूल्हे के पास क्या रखा है। ताहिर हुसैन के पार्षद ने अपने घर पे बम पहले संयोजित तरीका से बम बना के रखा था और सो ड्रोन कैमरा से कैप्चर किया गया। आज पूछो ताहिर हुसैन को फांसी सजा मिला कि नहीं मिला, जो एक आईबी अधिकारी को मरवाने में काम किया था। केजरीवाल जी हमेशा तुष्टिकरण की बातें करता है दिल्ली के अंदर में। कभी ये क्या कहता पता है कि बिहार से आ जाता है और यहाँ 300 रुपये में टिकट लेकर के इलाज करा के हमारा दिल्ली चला जाता है। ये एक मुख्यमंत्री का भाषा हुआ यार। ये उसी केजरीवाल के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी गोद में जाकर बैठ गया है और जगह जगह वो आज पंजाब में तो कह रहे कि अभिमानी राजा को हराने के लिए मिलके एक हो गए हैं, क्या गलत है? केजरीवाल के पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक को हराया था अपने क्षेत्र से। ये आप लोगों को मालूम हो या ना मालूम हो? ये कह रहा मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर कब रहा है, इसको दिखा दो, ड्यूटी की ज्वाइनिंग लेटर दिखाए ना एक बार। ये कब से कब तो ज्वाइनिंग है। इसकी एक ही कारण था, आंदोलनजीवी नेता बन गया मुख्यमंत्री जी। और इसी का सांसद संजय सिंह संसद भवन को बार बार अपमान करता हुआ पर्ची फाड़ने का काम करता है। वहाँ संसद भवन में आज तक कोई काम नहीं होने दिया जिसमें पूरे देश की मजदूर गरीब लेबर या विकास काम होगा। जब भी काम की बात होता है उस दिन वहाँ पे हंगामा शुरू। अरविंद केजरीवाल की मंत्री अतिशी का कहना है कि हमें तो मुख्य सचिव जो सेक्रेटरी है वो काम ही नहीं करने देते। मोदी और जब से बिल आए ट्रांसफर और पोस्टिंग का, जब इसके ऊपर अपनी बात आता है तो इसको काम नहीं करने देता है, और जब ये फ्री के जुमलेबाजी करता है तो इसको काम करने देता है। जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है, मुकुंदपुर का, बुराड़ी का, इधर सीलमपुर चले जाओ, जब भी इलेक्शन नहीं देगा तो सारा रोड तोड़ कर रख देता है, सारा नाली तोड़ रख देगा, सारे पानी का तोड़ रख देगा। आज तक कहीं कोई काम करने का इसका इरादा ही नहीं है और न काम करवाता है। जब भी कोई काम इससे हो नहीं पाता है तो केंद्र सरकार पर ठेया फोड़ देता है कि एलजी काम ही नहीं करने दे रहे विनय कुमार सक्सेना। भाई अभी तक कितना एलजी चेंज किया है कि मुख्यमंत्री इस तरह रहते हुए आप देखो ना। इसके लिए चलो एक एलजी खराब है, 2 खराब है, 3 खराब है, कई एलजी केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया। उसके साथ मिल काम कर, इसका खुद नहीं बनता है। इसने घोटालाबाजी के अंदर में अभी वहाँ पे बस अड्डे, वहाँ पे क्या नाम है, बस डिपो पर आग लगवा दिया। मेरा सारा घोटाला बंद हो जाएगा, सारा पेपर जल जाएगा। तो हमेशा घोटालाबाजी काम करता है। ट्रांसफर और पोस्टिंग का अध्यादेश लाने को केंद्र की क्या जरूरत थी? भाई केंद्र लाएगी नहीं। रात को बिल्डिंग से पेपर से फाइल निकलवाता अपने अधिकारी द्वारा, चोरी चुपका। तू काम 1 नंबर व्हाइट करता है, ड्यूटी अपने काम करवा। 10 से 6 का ड्यूटी है, तुम जाओ सबके सामने पेपर फाइल निकलवाओ। रात को 12 बजे 2 बजे तू फाइलें निकलवाता है, कोई अपना ऑफिस खुलवाता है। ये तेरा घर का सरकार है, घर का राज है क्या? तुमने आज पता नहीं 500 करोड़ का बिल्डिंग बना खड़ा कर शीश महल बना दिया है। कोई जनता पूछने वाला है उस पैसा तूने क्या किया है? तो सीएम आवास है, सीएम आवास है क्या? क्या बताओ, जितने बार सीएम आता है उतने वो सब काम जाता है रिपेयरिंग होने के लिए। जो पीएम उसका काम रिपेयरिंग हो जाता है, जो विधायक है, जो सांसद है, जितने बार चेंज होता है उसका काम रिपेयरिंग जाता है, उसका क्वार्टर अलॉट होता है और उसके बाद वो फिर चढ़ता है। क्या ये कांग्रेस का भाजपा का सीएम बनेगा तो वो भी वहीं रहेगा जहाँ केजरीवाल रहेगा? उस बात को मानता हूँ, सीएम आवास है, लेकिन उसका फिर चेंजिंग होता है, उसका मॉडलिंग अलग होता है, उसका खर्चा होता है, उसका बेडरूम का बनवाएगा, उसका अलग से प्लास्टर होता है, अलग से टाइल्स चेंज, सारा चीज होता है। ये इतना किसी का बजट आया ही नहीं था। और सही में हम लोग तो चलो जो भी देश के नागरिक है, शीला दीक्षित ने दिल्ली को काम किया था। आज दीक्षित के लिए केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए। इस बात को दिल्ली जनता भी जानता है, शीला दीक्षित दिल्ली को काम किया था और केजरीवाल को इस बात को माफी मांगना चाहिए शीला दीक्षित जी से कि भाई मैंने तुम्हारे खिलाफ गलत बोला था, मैं आंदोलनजीवी हूँ, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें गलत तरीका से इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं सबकी नज़र में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर काम कर रहे होते तो दिल्ली की हालत आज बहुत अच्छी होती। दिल्ली में किसी की जिन स्कूलों का वो दम भरते हैं कि स्कूल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, वो मॉडल की तरह से जिसको कहते हैं ना, एक सैंपल बना देते हैं, 1 या 2 सैंपल बना दिए और उसके बाद उसी को सब कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो स्कूलों की इतनी स्थिति अच्छी है तो क्या किसी पार्टी के या इनके मंत्रियों के बच्चे किसी स्कूल में, इनके सरकारी स्कूल में हैं? कहीं नहीं है। ये तो भाजपा के भी नहीं है, तो अच्छे नहीं है ना स्कूल, इसीलिए तो नहीं है। अगर स्कूलों की स्थिति अच्छी होती तो जरूर होते। पर आज ये जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात करते हैं, इनके अपने ही मंत्री जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, कहाँ से अच्छी है? कोरोना के टाइम में सबने देख लिया क्या स्थिति है। यदि केंद्र सरकार ने इंटरवेन नहीं किया होता, केंद्र सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई होती तो यहाँ तो त्राहिमाम मच जाता। तो अब दिल्ली में आप केजरीवाल को पूछते हैं तो केजरीवाल किसी भी हिसाब से दिल्ली में उन्होंने अच्छा काम कोई नहीं किया। केंद्र सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार जो कि दिल्ली सरकार के पास था, 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर बदल देती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये जरूरी था।
आप ये एक बात को समझिए कि जिस समय 2013 से पहले 1993 में ये दिल्ली की सरकार जो है वो सिस्टम बना, विधायक अपने चुनने का, वोटिंग का अधिकार मिला दिल्ली को। उस समय आप ये सोचो, जब पहले 20 साल पहले भी तो स्थितियां ऐसी थी, जिस समय केंद्र में दूसरी सरकार थी और दिल्ली में दूसरी सरकार थी, तो किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, आपस में कोई विरोध नहीं हुआ। इनके आने के बाद ही विरोध क्यों हुआ? और ये जिस कट्टरता की बात करते हैं, हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, कट्टर ईमानदार जो पार्टी अपने आप को कहते हैं, ये जो 145 करोड़ का इन्होंने शीश महल में जो घोटाला कर दिया या शराब घोटाला कर दिया, ये फिर कहाँ से आ गया? सर शराब पे तो मुझे लग रहा है मजे पूरे दिल्ली वालों ने लिए हैं। भाई दिल्ली वालों ने तो इसका मतलब खराब कर दिया ना। एक के साथ एक फ्री बांट के महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय? महिलाएं रोती थी कि हमारे जो जेंट्स हैं उन लोगों को ख़राब कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो क्या वो अच्छी बात है कि एक के साथ आप एक फ्री में शराब बांट रहे हो? अरे उससे अच्छा आप चावल दे दो ना, उससे अच्छा आप अनाज दो ना आप गरीबों को, आप शराब बांट रहे हो। ये कौन सी अच्छी बात इन्होंने की है? सर आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है दिल्ली? दिल्ली में कुछ भी नहीं कर रही है। एक बिजली पानी लोगों को दे के ना फ्री करके ये एक लड्डू दे रही है। वो लड्डू का फ़ायदा नहीं है जी, बंदा मेहनत करना भूल गया जी। उनको बिजली पानी फ्री दोगे तो मेहनत नहीं करेगा बंदा, वो सिर्फ फ्री में ही लगा रहेगा, ना काम करेगा ना धंधा करेगा। सर महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। महिलाओं के लिए बस के लिए थी, बस के लिए DTC बस जो है सबके लिए ना। चलो किराया तुमने थोड़ा कम करना, कम कर दो लेडीज़ के लिए, लेकिन ये नहीं होना फ्री, किसी की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जो हम जो लोग टैक्स देते हैं वो क्या यूज़ हो रहा है? सिर्फ फ्री लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है सर।